धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मीन राशि वालों के लिए माह फरवरी कैसा होगा, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं कि आपका फरवरी माह में जो आपके साथ आपसे जो संबंधित चीज़ जुड़ी हुई है वो कैसा होगा, आपके परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में, आपके वातावरण में ये चीज़ है। तो इससे चूँकि वातावरण की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि प्लैनेट के पर डिपेंड है कि प्लैनेट हमारे ऊपर में किस तरह से इफेक्ट डालता है, उससे इफेक्टिव होते हैं हम। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 12th हाउस है हमारा, और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लेकर के आप सब तक पहुंचाते हैं, जिसको कि आपकी महती जो योगदान हो जाता है आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में, जीवन का निर्वहन करने में। इसके लिए तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मीन राशि वाले हैं, और मीन राशि में जो है लग्नेश आपका बृहस्पति, ये 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस में बृहस्पति का होना ये बहुत बढ़िया नहीं है, तो आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या, चूँकि लग्न से हम फर्स्ट हाउस से स्वास्थ्य का प्रेडिक्शन करते हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या होगी। चूँकि बृहस्पति जो है वो बैठा हुआ है कुंभ राशि का, वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये चूँकि बहुत घबराने की बात मीन राशि वालों के लिए नहीं है, चूँकि 6 महीने में फिर से जो है वो मीन में ही आ जाना है बृहस्पति को, अभी गोचर होना बाकी है। लेकिन अभी हमारा भी प्रेडिक्शन एक ही माह के लिए है, तो हम ये माह के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बता रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है लग्न से हम थोड़ी समस्या देख रहे हैं। सेकंड भाव से अगर हम प्रेडिक्शन जो करते हैं धनवाणी, विद्या, कुटुंब, परिवार इत्यादि का अगर हम देखें तो मंगल ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। आपकी धन संपत्ति में कोई कमी नहीं होना है, वाणी आपकी बहुत बढ़िया होगी, आप वाणी से सबका मन जो है वो जीत लेंगे। और साथ में यहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है, वो भी 10वें स्थान में। तो ये मंगल और शुक्र का 10वें स्थान में होना ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। पराक्रम, साहस, मित्र, बंधु बांधव को अगर हम देखें तो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मंगल और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है 10वें स्थान में, तो ये तृतीयेश और सेकंड द्वितीयेश, ये दोनों चीज़ जो है आपका बैठा हुआ है ये 10वें स्थान में, तो ये बहुत बढ़िया है आपका। पराक्रम जो है आपका ये अच्छा रहेगा, चूँकि पराक्रम मंगल के साथ बैठा हुआ है, पराक्रम का जो स्वामी है, पराक्रम हाउस का जो स्वामी है मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो आपका मेहनत आपको बहुत अधिक नहीं करना है, आप कम मेहनत से ही मेहनत आप कीजिएगा। ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा है कि मेहनत नहीं करने के लिए, मेहनत आप कीजिएगा। कहना हमारा ये था, ध्येय हमारा ये था कि आप अगर कम मेहनत भी करते हैं तो आपको जो अचीवमेंट है वो आपको मिलना है। ये प्रेडिक्शन दिख रहा है यहाँ पर। जमीन, जायदाद, वाहन, स्त्री का अगर हम प्रेडिक्शन करें यहाँ पर तो बुध बैठा हुआ है आपका इनकम ऑफ सोर्स में, तो ये चीज़ बढ़िया है आपका। इनकम 11th हाउस में शनि के साथ बैठा हुआ है, स्वग्रही है, तो इससे अगर यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं माह फरवरी में अपने प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी प्रकार के का इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ अगर फंसा हो आपका, वो निकल नहीं रहा है, तो वो इस टाइम में निकल सकता है माह फरवरी में। ये जो है मीन राशि वालों के लिए जो है ये चीज़। दूसरी बात है, अगर आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप बहुत बढ़िया से प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। चूँकि पंचमें चतुर्थेश जो है बुध, ये स्वग्रही शनि के साथ बैठा हुआ है, और शनि बुध जो है ये बहुत बढ़िया है। और खास करके वाहन का किस तरह से योग बन रहा है यहाँ पर, शनि जो है वो वाहन का कारक है, लोहा का कारक है शनि, तो यहाँ पर शनि और बुध जो है वो मित्र सर्कल में है। तो इसके लिए इसीलिए मीन राशि वालों के लिए अभी वाहन लेने का योग जो है वो बहुत प्रबल संभावनाएं दिख रही है माह फरवरी में, ये बहुत बढ़िया है। एजुकेशन की अगर हम प्रेडिक्शन करें, यहाँ पर संतान का प्रेडिक्शन करें तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो आपके जो घर में आपके जो बच्चे हैं उससे बहुत बढ़िया रहेगा आपका तालमेल, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। या फिर जो स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, आप पढ़ेंगे बहुत, मीन राशि वाले बहुत तल्लीनता से आप पढ़ेंगे, एकाग्रता से पढ़ेंगे आप। चूँकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का बढ़िया होना बहुत आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, और चंद्रमा स्थिर नहीं है तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। हम पढ़ने के लिए कई बार बैठते हैं और पता नहीं चलता है कि हम जो है वो कब यहाँ से निकल गए, तो इससे जो हो जाता है कि हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, हमारा जो स्टडी है जितना हमको होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। 6th हाउस से अगर हम प्रेडिक्शन यहाँ पर करते हैं तो शत्रु कंपेटिटर को अगर हम देखें या फिर रोग अगर हम देखें तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य अगर सस्टेस हो तो उसके सामने में कोई टिकता नहीं है, वो शत्रु तो खास करके नहीं आता है उसके सामने में। तो सूर्य जो है ये आपका बहुत बढ़िया है, तो शत्रु को टिकने नहीं देगा, और 5th स्थान को देख भी रहा है, तो पढ़ने का भी योग यहाँ पर बहुत अधिक बन रहा है आपका। ये चीज़ लाइफ पार्टनर का प्रेडिक्शन करें तो यहाँ पर शनि के साथ बैठा हुआ है बुध, तो बुध यहाँ पर शनि के साथ बैठा हुआ है, ये बढ़िया है।
सूर्य का तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बुध का अस्त होने का सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य से अगर बुध अस्त हो जाता है तो बुध को कोई दोष नहीं लगता है, उसका जो फल है वो, चूँकि बुध और सूर्य हमेशा नज़दीक सामीप्य ही होते हैं, तो बुध जनरली अस्त रहता है, तो इसका बहुत अधिक दोष नहीं लगता है, दोष लगता है लेकिन ये कम लगता है। तो लाइफ पार्टनर भी आपका बहुत उनका जो है वो सहयोग बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये बढ़िया, चूँकि चंद्रमा जो है ये एक चीज़ है कि पंचमेश भी है, तो पंचमेश केंद्र और त्रिकोण का योग हो रहा है, तो ये एक हिसाब से राजयोग हो रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए है लेकिन ये राजयोग है, और राजयोग शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, जब हम राजा अपने आप को महसूस करने लगते हैं तो लगता है कि चलो हम राजा तो हैं ही, 1 महीने के लिए ही सही। तो ये चीज़ बढ़िया है। आयु का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो आयु का प्रेडिक्शन करना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी शुक्र और मंगल एक साथ होने से आपकी आयु में कोई समस्या नहीं है। माह फरवरी में आप बहुत बढ़िया से अपना जीवन जो है वो बिताएंगे, और मंगल शुक्र एक साथ आने से आपकी जीवन शैली जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत आरामदायक हो जाते हैं। थोड़े हम जो है मैंने लग्जरी लाइफ जीते हैं, चूँकि मंगल और शुक्र का एक साथ होना, और वो भी स्थान के साथ, स्थान अगर हो तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर हम भाग्य स्थान की बात करें तो ये मंगल है। मंगल यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि शुक्र और मंगल ये जो रोटेशन में चल रहा है, शुक्र और मंगल एक साथ आ जाने से पूरे जो है हमारे वो जो 12th हाउस है इसमें आते आते सब एक साथ आ रहा है, और इससे बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस कुंडली के लिए अगर हम देखें तो शनि बहुत बढ़िया है, बुध बहुत बढ़िया है, सूर्य बहुत बढ़िया है, मंगल और शुक्र भी बहुत बढ़िया है। एक चीज़ जो है कम इसमें, ये हम बताएंगे आपको लास्ट में, हम प्रेडिक्शन पहले करते हैं पूरे। तो भाग्य को अगर हम देखें तो लक लाइन इनका बहुत फेवर में है, क्योंकि बता रहे हैं कि मंगल और शुक्र साथ में है, तो कहते हैं कि 10वें अंगारको यस्य, जिसके 10वें भाव में अंगारक कहा जाता है मंगल को, तो जिसके 10वें भाव में मंगल बैठा होता है वो प्रशासनिक लाइन में जाता है, नेतृत्व करता है, डिक्टेटरशिप उसमें जो है बहुत बढ़िया होता है। ये चीज़ नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, कुशलता जो होती है, वो मंगल वालों में बहुत बढ़िया हो जाता है। सूर्य भी इनका बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, तो ये समझ लीजिए कि मीन राशि वाले एकदम पूरा डिक्टेटरशिप करेंगे माह फरवरी में। सत्ता, आजीविका, नौकरी का अगर हम यहाँ पर विचार करें तो ये थोड़ी सी समस्या है, आपके कार्य में थोड़ी सी कर्मण्यता होगी। ये हम बताए थे शरीर के लिए भी, चूंकि स्वास्थ्य में और कर्म में ये 2 चीज़ थोड़ी सी समस्या दिख रहा है। और जनरली एक चीज़ देखिए कि किस तरह से प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र जो दिखता है, अगर आदमी का लाइफ जो लग्जरी होता है, लाइफ स्टाइल, मैंने कहा था कि मंगल और शुक्र जो है वो राजा के समान कर देता है हमारा लाइफ स्टाइल, तो अब राजा के समान हम करेंगे तो हम आलसी हो जाते हैं। चलो ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं, अरे आप कर लो, ये कर लो, इस तरह का हमारा जो है लाइफ स्टाइल हो जाता है। तो ये नहीं करना है, आप में थोड़ी चुस्ती, तंदुरुस्ती, स्फूर्ति आपको दिखाना है। ये चीज़ यहाँ पर समस्या है बृहस्पति को लेकर के, जो हम बता रहे थे कि एक ही समस्या है इस कुंडली में, जो है वो देवगुरु बृहस्पति, ये थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर दिख रहे हैं, 12th हाउस में बैठे हुए हैं। और एक बृहस्पति का अच्छा नहीं होना, ये समझ लीजिए कि सब चीज़, बहुत चीज़, पूरे प्लैनेट अच्छा है, लेकिन एक बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो चूंकि बुद्धि का जो है देने वाले वो बृहस्पति ही हैं, तो ये चीज़ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। इनकम ऑफ सोर्स बहुत बढ़िया है, स्वगृही शनि है, तो इन पर ये आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो वो भी आपके बजट में रहेगा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स का भी स्वामी वही है और एक्सपेंस का भी स्वामी वही है, तो आपका खर्च भी बहुत अधिक नहीं होना है। एक बृहस्पति जो 12th हाउस में बैठा हुआ है, ये आपका दशमेश भी है और लग्नेश भी है, तो इसके लिए थोड़ी सी आप उपचार करें। बृहस्पति के लिए आप जो है चने का, केले का, ये 2 चीज़ का आप दान करें, किसी मंदिर में जा कर के, एक ही केला सही। और दान में है कि आप या तो किसी को प्रसाद के रूप में दें, अगर कोई नहीं मिले तो आप गाय को खिला सकते हैं, जिसको करने से मीन राशि वाले फरवरी माह बहुत आराम से बिताएंगे, खास कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।